आप ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, अभी प्रवास पर हैं। अभी हाल ही में जब जोशीमठ में जो समस्या हुई थी, आपको पता है, जब पहाड़ धंस रहे थे, तब भी काफी एक्टिव रहे और तमाम सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, राजनीति से हमेशा ऊपर उठकर। और अभी इस समय भी इनके बयान काफी वायरल हैं। स्वामी जी, मैं देख रहा था जब आपका इंटरव्यू का समय मांगा और रिसर्च कर रहा था, तो राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें तमाम फिल्म अभिनेत्री हैं, चाहे माधुरी दीक्षित हैं, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, आप नहीं देखते होंगे लेकिन काफी पॉपुलर लोग हैं। दलाई लामा को भी बुलाया जा रहा है, अडानी अंबानी को बुलाया जा रहा है। आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया, इसका क्या कारण लगता है आपको? ये इसका कारण तो जो लोग निमंत्रण भेजने वाले लोग हैं वही बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते की बात बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आप शंकराचार्य हैं और हमें पता है कि शंकराचार्यों का क्या महत्व है। आप कैसे देखते हैं इस आयोजन को? हैं। हम लोगों का आयोजन से क्या लेना देना है? हम तो ये देखते हैं कि मंदिर बन रहा है तो मंदिर में शास्त्र मर्यादा का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये स्पष्ट रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि विधिहीन प्रतिष्ठा जहां पर होती है वहां मूर्ति में देवत्व ना आकर के असुर तत्व आकर के बैठ जाते हैं और उन वहां पर की गई पूजा से वही पुष्ट होते हैं। आप राजनीति से आपको कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन राम मंदिर को राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है और राम मंदिर पर ही अगला लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। मैं वो जिम्मेदारी से के साथ कह रहा हूँ, 12-13 साल का मेरा करियर है। तो अब इसको कैसे देखते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे? भजन भजन कहें, गाना कहें, जो कहें, ये हमने भी सुना लोगों से कि जो राम को लाए, तो हमने भी सोचना शुरू किया कि राम को कौन लाया। तो हमने अध्ययन करने के उपरांत पाया कि गाय को राम जी को पृथ्वी ले आई गाय का रूप धारण करके। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने शास्त्रों की इसी बात को निरूपित किया है कि जब भूमि पर अत्याचारी राजाओं का भार बढ़ गया तो भूमि आक्रांत हो गई और वो बेचारी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा कुछ नहीं हो सकता है, भगवान ही कर सकते हैं, उन्हीं की प्रार्थना हम लोग मिलकर के करते हैं। और तब भगवान ने आकाशवाणी की कि अंसन सहित मनुज अवतारा लई दिनकर वंश उदारा धरण धरऊ मन धीर। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आप निश्चिंत होकर के वापस जाइए, हम सूर्य वंश में उत्तीर्ण होंगे अंशों के साथ। हमने यही कहा कि जब गाय काटी जा रही है, गौ हत्या अभी देश में हो रही है, गाय के मांस का विक्रय हो रहा है, तो जो गाय राम जी को धरती पे लेके आई, अभी वही जब निर्भय नहीं हो पाई है तो फिर राम जी की प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? हमको उसको कैसे ले आए? तो इसलिए हम गाय को लाने के लिए निकल पड़े कि गाय को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दी जाए राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठा के पहले। ये शंकराचार्य जी जो है कांग्रेसी हो गए हैं, शंकराचार्य जी हैं वो लेफ्ट पार्टी के हो गए हैं, शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सारे कमेंट्स हैं जो लोग आपके बारे में लिख रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, कमेंट आप लोग देखते हैं, हम लोग कमेंट नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि कमेंट कहने वाले की योग्यता क्या है, उसका अध्ययन कितना है, उसका अनुभव कितना है, और वो पहले कितनी काम की बातें बोला हुआ है। कुछ भी कोई कह दे वो कमेंट नहीं होता बंधु। कमेंट वो होता है जो अधिकारी व्यक्ति अध्ययन के बाद कुछ बोले। तो कुछ भी कोई कहता है वो लोग नासमझ हैं, हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि शंकराचार्य ने क्या किया। अब शंकराचार्य जी ने क्या किया, जो जानकार है वो जानता है कि हाँ, शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है, नहीं तो राम जन्मभूमि आज नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि वो मीडिया में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने हल्ला नहीं मचा करके अपना नाम आगे रखा, इसीलिए आम जनता नहीं जानती है। इसीलिए हम उसको क्षमा कर देना चाहते हैं कि वो बेचारी अज्ञ है, उसके कमेंट का हम ज्यादा संज्ञान नहीं लेते। पूरे ट्रस्ट के भले ही चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, लेकिन सर्वे सर्वा महासचिव चंपत राय जी हैं। उन्होंने जब आपके बयान सुने तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि देखिए शंकराचार्य जी लोग ये कह रहे हैं, पूरी के शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ज्योतिर्मठ वाले कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि शंकराचार्य लोगों का क्या काम है, ये मंदिर तो राम नंदियों का है, उन लोगों का इसे क्या लेना देना है? तो महत्वपूर्ण पद पर बैठ करके आप मनमाना नहीं बोल सकते, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बोलना चाहिए। जो राम जन्मभूमि सब हिंदुओं को इकट्ठा करने का कारण बन रही है, उस राम जन्मभूमि का कोई पदाधिकारी इस तरह से अगर वक्तव्य देगा तो ये तो हिंदू समाज में भेद डालने वाली बात है, और उनको पता ही नहीं है कि शंकराचार्य कौन होते हैं। हम आनंद संप्रदाय के लोग भी हम लोगों के पास आते हैं और शास्त्र निर्णय प्राप्त करते हैं। ये जो राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, इसमें रामानंदी जो निर्मोही लोग हैं वही हम लोगों के पास 89 के कुंभ में आए थे कि हम लोग पार नहीं पा रहे हैं, कृपा करके आप इसमें इंटरवेन करिए, आप पधारिए,
आप इसमें हम लोगों को सहयोग करिए, तब हमारे गुरुजी महाराज ने इसमें सहयोग किया था। तो रामानंदियों के अनुरोध पर शंकराचार्य वहां पर किसी समय गए थे, इस बात का उनको पता नहीं है। और दूसरे, उनको इस बात का भी पता नहीं है कि जिस रामानंद संप्रदाय की बात कह करके वो शंकराचार्यों को वहां से अपमानित, लांछित करना चाहते हैं, उपेक्षित करना चाहते हैं, नहीं आने देना चाहते हैं, उस रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज, हमने उनसे संपर्क किया तो उनके व्यक्तियों ने हमको बताया कि उनको भी अभी तक आमंत्रण इस आयोजन का नहीं भेजा गया है। तो ये बहुत जिम्मेदार पद पर बहुत छोटा व्यक्ति बैठ गया है, ऐसा हमको लगता है। कुछ राजनीतिक लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने कांग्रेस की मदद कर दी है, खुद ना आकर के, और ये बोल करके कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग कांग्रेस के मददगार हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। इन लोगों को राजनीति की सिवा कुछ पता ही नहीं चलता। इनको ये लगता है कि आप लाइन खींच लो, या तो हमारे साथ रहो, नहीं तो आप हमारे विरोधी के साथ हो। ये इनकी सोच है। इनको ये कल्पना भी नहीं हो सकती है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है, जिसको अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से और अपने देश से मतलब है। इस ऊंचाई तक अभी उनकी सोच नहीं है। अभी उनकी सोच केवल भाजपा और कांग्रेस तक की सीमित है। ऐसे ही लोग इस तरह की बात बोल सकते हैं। हम ना तो भाजपा के हैं, ना तो कांग्रेस के हैं, हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं। जब हम गंगा का आंदोलन कर रहे थे तो भाजपा वाले लोग हमारे साथ आकर के खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम तब कांग्रेस से लड़ रहे थे। जब हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे तब भाजपा वाले हमारे साथ खड़े हो जाते थे। जब हम बसपा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में आंदोलन कर रहे थे तब ये हमारे साथ खड़े हो जाते थे। अब जब इनकी कमी पे हमने उंगली उठा दी है तो कहते हैं कि साहब ये दूसरी पार्टी का मदद कर रहे हैं। ये उनकी सोच है, लेकिन किसी की सोच से प्रभावित होकर के हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते। हमने सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, इसलिए सनातन धर्म के सिद्धांतों को सुस्थिर करना हमारा दायित्व है और अपने दायित्व से हम पीछे नहीं हट सकते। आपको बयान सुना देते हैं ताकि इस पर रिएक्ट करें। बिल्कुल सही। क्यों दे गया 1000 गुलाब के फूल चांदी श्रद्धा है। काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ सिर्फ चांदी के फूल हैं 1000 जी। तो मैं क्या बेचूं? नहीं। फिर क्या करूं? आप ही सोच के बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए, बस ये हम लोगों ने बनाया। अयोध्या में गर्दन काट के पैसा ले लेते। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे से कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को, क्या कन्नौज से कुछ गए, उन्होंने कहा कि हम इत्र लाए हैं और 1000 चांदी के फूल लाए हैं, कहीं लगा दीजिए। तो चंपत राय जी कहते हैं मैं इसको बेचूं, और फिर बोलते हैं अयोध्या में गर्दन काटकर पैसे ले लेते हैं, चंपत राय जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमने तो भैया सोने के दरवाजे लगा दिए 60 करोड़ के, अयोध्या में लोग पुजारी की गर्दन काटेंगे, मैं तो नहीं आऊंगा। हाँ, तो आप देख लीजिए कि पुजारी की गर्दन काटेंगे हमारा क्या है, ऐसा कहकर ही वो कैसी हंसी हंस रहे हैं। इसी से समझ लीजिए कि वो कितना, मतलब कैसे व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग समझते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति हैं, किसी गरिमापूर्ण व्यक्ति को वहां पर बैठाएंगे, लेकिन जैसे व्यक्ति को उन्होंने बैठाया है वो खुद पछता रहे होंगे कि हमने कैसे व्यक्ति को वहां पे बैठा रखा है। अयोध्या के बारे में जो व्यक्ति अयोध्या में बैठ करके इतना बड़ा काम कर रहा है, अयोध्या के बारे में, अयोध्या के पुजारियों के बारे में, अयोध्या के संतों के बारे में, अयोध्या के लोगों के बारे में उसकी क्या राय है आप देखिए। अयोध्या के बारे में उसके मन में क्या एक रत्ती भी आदर है? उसके इसी वक्तव्य से प्रकट हो जा रहा है कि अयोध्या के बारे में उसके मन में तनिक भी आदर सम्मान नहीं है। लोग हमेशा से लिखते रहते हैं कि आपको नरेंद्र मोदी जी की समस्या है। किसान आंदोलन पे भी आपने कहा था कि लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, किसानों के जहां चलने के वहां आपने कीले गाड़ रखी हैं। ममता बनर्जी भी राम का नाम का इस्तेमाल करती है, मैं उनके भी खिलाफ हूं। और ये नरेंद्र मोदी भी राम जी का नाम का इस्तेमाल करते हैं, राजनीति के लिए करते हैं। तो आप तमाम मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के मुखालफत करते रहे हैं, उनका विरोध करते रहे हैं। ऐसा जो आपकी छवि बन गई है या बना दी गई है? देखिए, हमारी कोई छवि नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से हमारा क्या संबंध है? ना तो हमारा कोई उनसे प्रेम का संबंध है, ना तो विरोध का संबंध है। उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध हमारा है ही नहीं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हम देश के नागरिक हैं, तो इसलिए हर नागरिक का प्रधानमंत्री से संबंध होता है।
तो हमारा प्रधानमंत्री और नागरिक का जो संबंध होता है वही उनसे संबंध है। अब हमारा प्रधानमंत्री, कोई भी भारत देश का नागरिक जो अपने देश से प्रेम करने वाला है, वो चाहता है कि उसका प्रधानमंत्री मजबूत हो, उसके हाथ से ऐसा कोई गलत कार्य ना हो जाए जिसके कारण आगे चल करके उसका पतन हो जाए। तो हम जिस समय जो प्रधानमंत्री होता है, जनता जिसको चुन करके बैठा देती है, उस प्रधानमंत्री को सुस्थिर देखना चाहते हैं कि भाई ये जम करके रहे, अच्छा कार्य करे। अब जब आपके हाथ से मंदिर तोड़वाए जाएंगे, और हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को चलायमान नहीं करना चाहिए, उनको अगर चलायमान किया जाएगा, उनको अगर उखाड़ के फेंका जाएगा तो उसका दुष्परिणाम होता है। तो क्या हम ये बात नहीं कहेंगे? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसी व्यवस्था बना करके नहीं रखी है कि हम जो कहना चाहें वो उनके पास तक पहुंच जाए, तो हमको मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और मीडिया भी उसको तब तक नहीं दिखाता जब तक हम उसको गहराई से ना कहें। तो हमको थोड़ा सा आक्रोश भी अपना व्यक्त करना पड़ता है ताकि सुनते समय पता चले कि मन में दुख है, आक्रोश है। तो जब जब धर्म के मामले में कोई छेड़छाड़ इनके द्वारा होती है तो हम उसको रेखांकित करते हैं, और नरेंद्र मोदी का ही नहीं करते हैं। जब मायावती ने किया था काशी विश्वनाथ मंदिर में, तोड़े थे मंदिर, तारकेश्वर मंदिर तोड़ा था, तो हमने आंदोलन किया था। जब अखिलेश यादव ने किया था तब हमने बहुत बड़ा प्रतिकार यात्रा हमने निकाली थी, 5 लाख लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। और जब कांग्रेस ने गंगा जी को बांधा था तब हमने आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन वो सिद्ध हुआ था। उसी आंदोलन के समय में नरेंद्र मोदी जी वाराणसी आए थे, चूंकि आंदोलन का माहौल था, गंगा का माहौल था, तब उनका डायलॉग चल गया था कि मुझे तो गंगा ने बुलाया है। और जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, उनके द्वारा मंदिर तोड़े गए तो हमने उसका भी विरोध किया। और जब जब कोई भी हमारा प्रधानमंत्री गलत काम करेगा तो उसको रेखांकित हम करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कोई ऐसा ब्लंडर कर दे, कोई ऐसी बड़ी गलती कर दे जिसके कारण उसका पतन हो जाए। हम चाहते हैं कि देश की जनता ने जिसको चुना है वो मजबूती से रहे और अपना कार्य करे, देश का कल्याण हो। तो हम असल में तो हम नरेंद्र मोदी के हितैषी हैं, लेकिन चूंकि कड़वी बात कह देते हैं, उनको आईना दिखा देते हैं, इसीलिए उनके लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, और इसीलिए वैसे हमारी छवि करते हैं। आमंत्रण जो हमको नहीं भेजा, इतने मात्र से हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति को भी आमंत्रण नहीं है, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कि हम राष्ट्रपति के बराबर हैं। जो एक पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है कि राम आ रहे हैं, इस कैंपेन पर आपका क्या कहना है? आप कह रहे हैं कि इतिहास में दर्ज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में जो वस्तु होती है, जैसे कैमरा लेके जब आप क्लिक करते हो ना, तो जो सामने होता है वही दर्ज हो जाता है। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। और जहां तक हम कह रहे हैं कि राम को लाने की बात है, तो देखिए राम नहीं आ रहे हैं। राम पहले से अयोध्या में विद्यमान है और वहां पर पूजा अर्चना भी पहले से हो रही है। हमारे देश के यही प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कई बार वहां पर जा चुके हैं और साष्टांग लेट करके प्रणाम करके ये बात दिखा चुके हैं कि यहाँ पर राम पहले से विराजमान है और हम उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो आप किसको प्रणाम कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी? अगर राम अब आ रहे हैं तो राम को अब आप ला रहे हैं, तो राम को प्रणाम किसको कर रहे थे आप? तो प्रणाम तो करके आपने पहले ये बता दिया है कि राम पहले से वहां विद्यमान है, नया कोई लाया नहीं जा रहा है और ना कोई ला सकता है। स्वामी जी, आप कब जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए? हमने देखिए, हमारा 2 रूप है इस समय, एक हमारा व्यक्तिगत रूप है और एक हमारे पद के अनुसार का हमारा दायित्व का रूप है। तो दायित्व के अनुसार तो जब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए, जैसे अगर नरेंद्र मोदी जी से हम अनुरोध करें कि मोदी जी आप समय अनुसार करिएगा, पहले मंदिर निर्मित हो जाने दीजिए, और नरेंद्र मोदी जी इस बात को मान लें और अभी काम को तेजी से चलाएं, मंदिर पूरा बन जाए, फिर वो आमंत्रित करें, हम लोग सब वहां पहुंचे, विधि विधान से प्रतिष्ठा हो, तब हम जा सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से जब हमारे वहां जाकर के दर्शन करने की बात है, तो वो तो हमने कह दिया है
कि जब भारत देश में गौ हत्या बंदी हो जाएगी तब हम वहां जाकर के दर्शन करेंगे।